साल 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में लगातार 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। इस दौर को भारतीय हॉकी के इतिहास का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और इसके बाद 2016 तक भारतीय टीम ने एक भी मेडल नहीं जीता। क्यों भारत ने हॉकी में अपनी वो पहचान खो दी जिसके लिए वो पूरे दुनिया में माना जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉकी भारत का नेशनल स्पोर्ट नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इंडियन हॉकी के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी जानेंगे कि क्यों हॉकी खेल में भारत का पतन होना शुरू हो गया था और हॉकी को एक बार फिर से जीवित करने में उड़ीसा सरकार की क्या भूमिका रही। सबसे पहले हॉकी के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। ये खेल करीब 4 से 5,000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में इजिप्ट, ईरान और इथियोपिया जैसे देशों में पक और लकड़ी की स्टिक की मदद से इस खेल को खेला जाता था। पक का इस्तेमाल आज भी आइस हॉकी में किया जाता है। पत्थरों को खोदकर बनाई गई हजारों साल पुरानी कार्विंग्स में इस खेल की झलक देखी जा सकती है। आधुनिक हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी के दौरान हुई थी और भारत में भी हॉकी खेल की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। 1885 में कोलकाता में देश के पहले हॉकी क्लब की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे खेल भारत में लोकप्रिय होने लगा। लोकल लोगों के अलावा इंडियन आर्मी और रेजिमेंट्स के बीच भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1895 में भारत में बेटन कप और 1903 में आगा खान टूर्नामेंट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी। हॉकी अन्य खेलों की तरह बहुत महंगा खेल नहीं हुआ करता था। इसे खेलने के लिए बस लकड़ी की डंडी और एक गेंद की जरूरत होती थी। 7 नवंबर साल 1925 में भारत के सभी हॉकी क्लब्स की बैठक हुई और इंडियन हॉकी फेडरेशन की शुरुआत की गई। 1928 में भारतीय टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी में भाग लिया। इस पहले ओलंपिक की कहानी बेहद रोचक और मजेदार है। जयपाल सिंह मुंडा को हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। ओलंपिक में जाने से पहले भारतीय हॉकी टीम का मुंबई की एक लोकल टीम के साथ मैच आयोजित कराया गया। एक नेशनल टीम के आगे लोकल टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन इस खेल में मुंबई की उस लोकल टीम ने ओलंपिक के लिए जाने वाली भारतीय हॉकी टीम को 3-2 से मात दी। इसके बाद सभी को लगने लगा कि भारतीय टीम केवल घूमने के लिए ओलंपिक जा रही है। हॉकी टीम से भारतीयों को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओलंपिक मैचों में भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया। पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 6-0 से रौंद दिया। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और मेजबान हॉलैंड टीम को भी करारी शिकस्त दी। खास बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में एक भी टीम भारतीय टीम के खिलाफ एक भी गोल नहीं मार पाई। इस तरह साल 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम जब जीतकर भारत लौटी तो उनका जमकर स्वागत किया गया। इसके बाद 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जापान को फाइनल में हराकर इंडिया ने गोल्ड मेडल फिर से जीता। इस टूर्नामेंट में इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ एक मैच में 24 गोल दागे थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। साल 1936 में इंडिया ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन ओलंपिक्स में फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया था। उस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासनकाल चल रहा था। मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन से हिटलर काफी प्रभावित हुआ। उसने ध्यानचंद जी को जर्मनी की नागरिकता ऑफर की, साथ ही सेना में कर्नल के पद का भी ऑफर दिया और कहा कि वे जितना मर्जी पैसा ले सकते हैं। लेकिन मेजर ध्यानचंद एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक देश प्रेमी थे। उन्होंने हिटलर को साफ शब्दों में कह दिया, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हिटलर को ऐसा जवाब देने की हिम्मत उस समय कोई नहीं करता था। ऐसा लगा था कि ध्यानचंद का जवाब सुनकर हिटलर तुरंत ही गोली मार देगा, लेकिन ध्यानचंद के जवाब से हिटलर काफी इंप्रेस हुआ और उन्हें विजर्ड की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद से ही ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन भी किया जाता है। साल 1940 और 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो सका। साल 1948 में लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ये खेल भारत के लिए बहुत खास था क्योंकि आजादी के बाद पहली बार भारत ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला था। हॉकी टीम से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन भारत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। आजादी के बाद कई दिग्गज प्लेयर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। भारतीय टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। लंदन भेजने तक के पैसे फेडरेशन के पास नहीं थे। मेजर ध्यानचंद रिटायर हो चुके थे। नए सिरे से एक नई टीम का निर्माण किया गया। क्राउड फंडिंग और उस समय के राजाओं के सहयोग से इंडियन हॉकी टीम के लिए 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया और भारतीय टीम को ओलंपिक के लिए रवाना किया।
किशन लाल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में जारी रहा और फाइनल में भारत की भिड़ंत ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुई। जिस देश ने सैकड़ों सालों तक हम पर राज किया था, आज भारत उसी देश के खिलाफ उसी की सरजमीं पर सीना तान के खड़ा था। फाइनल मैच में भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर आजाद भारत का अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह लगातार 6 ओलंपिक में भारत गोल्ड मेडल जीत चुका था और पूरी दुनिया में हॉकी खेल में भारत का मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया था और लोगों के बीच भी हॉकी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। 1960 के ओलंपिक्स में भी भारत फाइनल में पहुंचा, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से हरा दिया। 1964 में भारत ने अपनी हार का बदला लिया और टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराकर 7वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 1968 और 1972 में हॉकी टीम को केवल ब्रॉन्ज से संतुष्ट होना पड़ा। 1976 में भारतीय हॉकी टीम का पतन होना शुरू हो गया। पहली बार ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम एक भी पदक अपने नाम नहीं कर पाई और इसकी मुख्य वजह बताया जाता है एस्ट्रोटर्फ को। अभी तक सभी ओलंपिक्स में हॉकी का खेल घास के मैदानों पर खेला जाता था, लेकिन 1976 में टर्फ के मैदान लगाए गए। ये असल में सिंथेटिक घास होती है। भारतीय खिलाड़ियों को ऐसे मैदानों पर खेलने का अनुभव नहीं था। एस्ट्रोटर्फ काफी महंगे भी आते थे, इसलिए देश भर में केवल 1 या 2 स्टेडियम में ही ऐसे मैदान थे। 18-20 साल की उम्र तक भारतीय खिलाड़ी मिट्टी और घास के मैदानों पर हॉकी खेलकर बड़े हुए थे। टर्फ के मैदान में घास के मैदान के मुकाबले ज्यादा चोट भी लगती थी। फेडरेशन द्वारा बहुत ज्यादा सुविधाएं भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने एक बार फिर से कमबैक किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये ओलंपिक्स रूस में हुए थे और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने इस ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर दिया था। 1970 और 80 के दशक में भारत में क्रिकेट का भी क्रेज बढ़ने लगा था। आम लोग हॉकी के बजाय अब क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करने लगे। साल 1983 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो देश में क्रिकेट आसमान ही छूने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम को देश विदेश की कंपनियां स्पॉन्सर करने लगी। गली गली और मोहल्ले में यह खेल प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर हॉकी टीम को स्पॉन्सर्स मिलना मुश्किल हो रहे थे। क्रिकेट के आगे हॉकी की लोकप्रियता कम होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हॉकी को किसी की नजर लग गई। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार खराब होने लगा। कभी छठे तो कभी 8वें स्थान पर हमारी टीम आने लगी। हालांकि बीच में साल 1998 में एशियन गेम्स में धनराज पिल्लई की कप्तानी में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, लेकिन बहुत ज्यादा कवरेज हॉकी को नहीं मिल रही। 2000 के दशक में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर्स आम लोगों के बीच में ज्यादा पसंद किए जाने लगे। साल 2008 भारतीय हॉकी टीम के लिए बेहद शर्मनाक रहा, क्योंकि बीजिंग में होने वाले इस साल के ओलंपिक्स के लिए इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। इसके बाद इंडियन हॉकी संघ को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बर्खास्त कर दिया गया और इंडियन हॉकी टीम के संचालन की पूरी जिम्मेदारी हॉकी इंडिया के पास आ गई। ये वो दौर आ गया था जब भारत में हॉकी खेलना लोग भूलने लगे थे। कुछ चुनिंदा शहरों या गांवों को छोड़कर हर कोई क्रिकेट का दीवाना बन चुका था। किसी भी बच्चे से उसका पसंदीदा स्पोर्ट पूछ लिया जाए तो जवाब में क्रिकेट ही सुनाई देता था। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को लोकप्रियता अब बहुत ही तेजी से मिल रही थी। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया था, लेकिन वहीं इंडियन हॉकी टीम के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। टीम को स्पॉन्सर्स मिलना बंद हो गए थे। अब कोई हॉकी पर पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच उड़ीसा सरकार हॉकी के खेल में दिलचस्पी लेती है। 2018 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी और करीब 150 करोड़ रुपए का अग्रीमेंट हॉकी इंडिया और उड़ीसा सरकार के बीच हुआ। जूनियर, सीनियर, मेन, विमेन चारों टीम्स की स्पॉन्सरशिप्स की जिम्मेदारी उड़ीसा सरकार ने अपने कंधों पर उठा ली। उस समय इस बात पर बहुत कम ही लोगों ने गौर किया। उड़ीसा की सरकार लगातार हॉकी के कई टूर्नामेंट्स का आयोजन कराने लगी। राउरकेला और भुवनेश्वर में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए नए मैदान बनाए गए, जिसमें टर्फ का इस्तेमाल किया गया। उड़ीसा सरकार ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वे इंडियन हॉकी टीम को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी जिस पर वे 1900s में हुआ करती थी। लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीता करती थी। उड़ीसा सरकार को यह विश्वास था कि इंडिया में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है और यदि हॉकी पर थोड़ा सा पैसा खर्च किया जाए, इसे प्रमोट किया जाए, तो यंग, टैलेंटेड और इमर्जिंग प्लेयर्स
मिल ही जाएंगे। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में आज भी हॉकी का खेल काफी लोकप्रिय है। उड़ीसा में हॉकी को बढ़ावा देने में पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की की भूमिका भी अहम रही है, जो उड़ीसा में एक लोकप्रिय नेता भी बन चुके हैं। राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जो देश में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने 41 इयर्स बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में एंट्री ली थी और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष की जर्सी पर लोगों ने उड़ीसा लिखा हुआ देखा, जिस कारण उड़ीसा सरकार की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। भारतीय हॉकी ने ऐसे भी दिन देखे हैं जब फेडरेशन के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं होते थे, अच्छे स्पाइक्स वाले जूते खिलाड़ियों को नसीब नहीं हो पाते थे। लेकिन आज स्थिति पहले से बेहतर नजर आती है। कहीं ना कहीं फेडरेशन के आपसी विवाद और हॉकी इंडिया के साथ टकराव भी भारत में हॉकी के डाउनफॉल का एक कारण माना जा सकता है। आपने शायद बचपन से ही सुना होगा कि हॉकी भारत का नेशनल स्पोर्ट यानी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सरकार द्वारा कभी भी हॉकी को नेशनल स्पोर्ट घोषित नहीं किया गया था। और ये बात आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में भी सरकार द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है, क्योंकि सरकार किसी भी एक खेल को बढ़ावा देने की बजाय सभी खेलों को बराबरी का दर्जा देना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन हॉकी के इतिहास की पूरी कहानी। कैसे पूरे विश्व में भारत ने हॉकी में अपनी पहचान बनाई और कैसे अपना ये रुतबा हॉकी टीम ने गंवा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि अगले कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।